जय माता दी मित्रों। अभी भी लोगों के मन में शंका है, कई लोगों के मन में शंका है, कई कई साल पूजा पाठ करने के बाद भी शंका है कि वे किस प्रकार अपने इष्ट देव को पहचानें। हालांकि इस विषय पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। परंतु अभी उसी वीडियो को देखने के बावजूद भी एक व्यक्ति के मन में शंका आई और उन्होंने अपना प्रश्न भेजा। उसी के आधार पर हम दोबारा से समाधान आपको देना चाहते हैं। आप लोग भी एक बार और देख लीजिए, शायद आपके काम आ जाए और आपका जीवन संवर जाए। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी, सर्व कष्ट हरे देवी, भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, धर्मारण्ये स्थिता देवी, हृदयारण्ये संस्थिता, रक्ष रक्ष महादेवी, मोड़ कुलोद्धारिणी, धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी, दुष्ट कर्णाकी धाता श्यामला रूप धारिणी, मोड़ जनहा वंदिता मातंगी, मोड़ पदे कृपा करो, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, अष्टादश भुज धारिणी। देखिए, जब भी आप इष्ट और आराध्य की बात करते हैं तो आपके मन में एक शंका आ जाती है कि किस तराजू पर तोला जाए, किस तराजू पर इष्ट देव को रखा जाए और किस पल्लड़े पर आराध्य देव को रखा जाए, ताकि दोनों पल्लड़े या तो बराबर हो या ऊंचे नीचे ना हो जाए। क्योंकि आपकी अगाध भक्ति आराध्य देव के प्रति भी है और इष्ट देव के प्रति भी है। आप नहीं चाहते कि इष्ट देव के प्रति हमारी भक्ति कम हो जाए, आप इष्ट देव को मनाते रहें, और आपके इष्ट देव ये भी नहीं चाहेंगे कि आप अपने आराध्य के प्रति भी अपनी भक्ति कम करें, तब आपको इष्ट कृपा नहीं मिल पाएगी। तब इसको बैलेंस में किस प्रकार बनाएं, ऐसे किन पल्लड़ों में हम इन दोनों शक्तियों को रखें कि हमारा बैलेंस बना रहे। इसके अलावा हमारे अन्य देवी देवता भी होते हैं, हमारे कुल के पितृ देवी देवता होते हैं, हमारे कुल के देवी देवता होते हैं, ऐसे देवी देवता होते हैं जो हमें अनायास मिल जाते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव, गुरु कृपा। तब हम किस प्रकार से इन सभी में सामंजस्य बैठाएं, ऐसा कौन सा चतुर्मुखी पल्लड़ा वाला तराजू हमें मिलेगा जिसमें चारों पल्लड़े में हम चारों शक्तियों को रख दें और वे सभी बराबर रहें, उनका हमें कोई दुष्परिणाम न मिले, बल्कि हमें सकारात्मक परिणाम मिलते रहे। आप ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो वे आपको नक्षत्र आदि के माध्यम से, किसी विशेष घर में बैठे हुए किसी ग्रह के माध्यम से, या आप किसी भगत के पास जाते हैं तो वे आपके ऊपर आने वाली शक्ति की कृपा के माध्यम से, किसकी प्रबल कृपा आपके ऊपर दिखाई दे रही है उस छाया के माध्यम से वे आपको बताते हैं कि आपके इष्ट देव ये हैं, इनका भोग निमित्त पूजा, भोग पूजा आदि निमित्त कर्म आपको करने हैं। तब आप बड़े ही दुविधा में पड़ जाते हैं कि हम किस मार्ग को अपनाएं। सबसे बड़ी बात यही है कि आपकी दुविधा ही आपके संकटों की जननी है। किसी भी व्यक्ति के मन में आने वाली दुविधाएं ही उसके लिए विनाश का कारण बनती हैं, अर्थात वे गलत निर्णय लेते रहते हैं और असफलता और निराशा के गर्त में समा जाते हैं। आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है और हमें एक दृढ़ निश्चय की एक हमारे अंदर भावना विकसित होनी चाहिए। हमारे अंदर ये भावना विकसित होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उस परिणाम के हम ही भागी हैं, हमें उसके लिए विलाप आदि नहीं करना चाहिए। हम सफल होते हैं तो हमें प्रसन्न रहें, असफल होते हैं तो कभी निराश ना हो, परंतु सफलता के लिए हमें प्रयास करते रहने की आदत डाल लेना चाहिए। बस यही जब आप करते हैं तब आप एक दृढ़ निश्चय पर आ जाते हैं और यही दृढ़ निश्चय आपको सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि आपके इष्ट देव कौन होंगे, आराध्य देव कौन होंगे, उसमें फिर आपको कोई संशय और शक आदि की भावना नहीं रहेगी। फोटो लगाया हुआ है, कमेंट में आया था, उन्होंने अपना उदाहरण भी दिया है जो हमने आपको दिखाया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। वे कहते हैं कि मेरी कृष्ण राधा के प्रति अगाध श्रद्धा है, अगाध भक्ति है, मैं उनकी पूजा पाठ जप तप के बिना नहीं रह सकता, मैं उनका एक पल स्मरण न करूं तो मैं चैन से रह नहीं सकता, लेकिन जैसे ही मुझ पर संकट आता है मैं इनको भूल जाता हूँ या विस्मरण कर देता हूँ, उस समय आपके मस्तिष्क में मात्र हनुमान जी होते हैं और आप उनसे संकट की गुहार लगाते हैं और आप उस संकट से निवारण पा जाते हैं। अचानक आपके ऊपर कोई हमला होता है और आपके मुंह से हे हनुमान निकलता है, आपके ऊपर कोई दिक्कत आ रही है, आप हे बजरंगबली बोल रहे हैं, आपके ऊपर कोई आपको कुछ खाने की इच्छा हो रही है, कुछ खरीदने की इच्छा हो रही है, आपका बजट नहीं बन रहा है, आप बोलते हैं संकट मोचन मेरा संकट हरो, आपके लिए वही बड़ा संकट हो जाता है।
यानी कि आप हर परेशानी में, हर समस्या में हनुमान जी को याद कर रहे हैं। बाकी टाइम जब आपको कोई समस्या नहीं है तब आपका प्रेम, आपका अगाध भक्ति, आपका जीना मरना आपके प्रेमी श्री राधा कृष्ण हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है? आप उस तरफ क्यों झुक जाते हैं? अच्छे समय में, बुरे समय में हनुमान जी क्यों याद आते हैं? या तो हमारी स्वार्थ बुद्धि हमें इस तरह के कर्म को करने के लिए बाध्य करती है, जो चाहती है कि संकट से बचाने वाले श्री हनुमान हैं तो हम संकट के समय उनको याद कर लें। क्या पता राधा कृष्ण हमें बचाएं ना बचाएं, जब हम संकट में हो तब वे रास लीला करते रहें। क्या ये हमारी बुद्धि है? क्या इस तरीके का हमने सोच रखा है? अथवा क्या हमने यह सोचा है कि राधा कृष्ण का श्रृंगार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर दिखते हैं, उनके भजन कीर्तन बहुत अच्छे होते हैं, कई सारी संस्थाएं उनके नाम के भजन कीर्तन आयोजन करती हैं। हनुमान जी का तो ऐसा कुछ नहीं होता। राधा कृष्ण जी तो प्रेम के देवता हैं और हनुमान जी बिल्कुल ही एक अलग विरल देवता हैं जो ब्रह्मचर्य आदि की बात करते हैं, सात्विक रीति से बात करते हैं, सभी स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से देखते हैं। तब ऐसे में क्या पूर्व नियोजित भ्रांतियां जो हमने सुन रखी हैं, जो किंवदंतियां हमने सुन रखी हैं देवताओं के प्रति, क्या वह हमारे मन में निवास कर रही है? क्या इसलिए हमारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि हम संकट के समय तो हनुमान जी को याद कर लें, बाकी समय श्री राधा कृष्ण जी को? यह भी संभव है। तो अधिकतर होता यही है कि जो पूर्व से हमने भ्रांतियां मन में सुन रखी हैं उसके अनुसार हमारा मन कई बार इस तरह की बातें करने लगता है। यदि हम पूर्व काल में, पूर्व जन्म में या बचपन में जब हम अबोध थे, हमारा हमारा अवचेतन मन उतना चैतन्य और जागृत नहीं था जिस अवस्था में अभी आप है, तब वो जो भी सुनता था, समझता था, करता था, उसके अनुसार एक मन में हमारे धारणा बन जाती है और हम उसी देवता के प्रति समर्पित हो जाते हैं। परंतु हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे अंदर कई तरह की भ्रांतियां, किंवदंतियां जन्म लेती हैं और कई तरह की दुष्संगति के दुष्परिणाम हमारे ऊपर हमें दिखाई देने लगते हैं। कुसंगति हमें जो होती है ले डूबने लगती है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो आपको इस अवस्था में क्या करना है? हमें करना ये है कि हम हर संकट में, हर समय, क्योंकि संकट में क्या होता है, आप अपने आप में होते हैं, आप अपने अंदर डूब जाते हैं, आप संसार को भूल जाते हैं। जब आपके ऊपर कोई संकट या तकलीफ आती है उस समय आपको मात्र एक चीज़ याद आती है, या तो अपनी बाप जिसने आपको जन्म दिया है, या फिर वे देवता जो आपके अनंग, ये कहूँ कि आपके रग रग में, आपके रक्त की एक एक बूंद में, आपकी एक एक श्वास में समाये हुए हैं, वही आपके इष्ट देव हैं। वही आपके इष्ट देव हैं जो आपके संकट को हरने वाले हैं, आपके हर अभिष्ट को पूरा करने वाले हैं, वही इष्ट देव हैं। इसीलिए आप स्वाभाविक रूप से उनको याद करते हैं। उस समय आपकी निश्चल प्रवृत्ति होती है, उस समय सिर्फ आपको अपने प्राण बचाने की बात दिखाई देती है, या अपने प्राण जो एक दुविधा के जाल में फंसे हुए उस जाल से निकालने की आपको दिखाई देती है। तब आप उसी देव को याद करते हैं जो आपके रग रग में बसे हुए। तब आप याद नहीं करते हैं, आपको ऐसा आभास होता है कि आप याद कर रहे हैं। वे स्वयं आगे आकर के कहते हैं, मेरा नाम ले, मुझे स्मरण कर, मैं तेरे साथ हूँ, ला क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, मैं तेरी सहायता करता हूँ, मैं तेरी समस्याओं का समाधान करता हूँ। तो इसीलिए हम हमेशा इष्ट देव उसी को मानते हैं जो हर संकट में, हर समस्या में हमारा समाधान करता है। क्योंकि अच्छे समय में तो सभी रिश्तेदार हमारे पास आते हैं, परंतु बुरे समय में वही हमारे पास होता है जो हमारा अपना होता है। तो इस बात से आप ये जान लीजिए कि आराध्य देव आपके कप नहीं होते हैं, आराध्य देव भी वही सब कार्य करते हैं, परंतु वे देखते हैं कि इनके इष्ट देव जो इनके लिए सदैव सहायता करने को आगे रह के तत्पर है, आप उन्हीं के शरणागति हो, अपना आत्मसमर्पण आप उन्हीं के चरणों में करें। इसलिए आराध्य देव कभी आगे नहीं आते हैं, वे हमेशा साथ चलते हैं, पीछे चलते हैं, आगे चलते हैं, आपके ऊपर, आपके नीचे, चारों तरफ से एक सुरक्षा घेरा डालकर चलते हैं और आपको आपके इष्ट के प्रति समर्पित होने देते हैं। इसलिए आराध्य देव के प्रति हमारी भक्ति कम तो नहीं होना चाहिए, परंतु इष्ट देव को सदैव आगे रखना चाहिए। तभी ये पलड़ा एक समान रूप से चलता है और एक समान भार को वहन करते हुए आपको समतुल्य नजर आता है। इसी के साथ जय मोड़ेश्वरी, बोल बम।
ओम मणिक्यमिणामपलाल्यन्तीं मदालशां मञ्जुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।